बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। देखिए, आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 9 है और आज के लेक्चर में हम डिवीज़न सीखेंगे, तकसीम सीखेंगे। लेक्चर नंबर 9 और हमारा टॉपिक जो चल रहा है चैप्टर नंबर वो भी 9 चल रहा है। तकसीम, इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड डिवीज़न। नौ नंबर का चैप्टर हमारा तकसीम है, उसी को इंग्लिश में हम डिवीज़न कहते हैं। इसके मुख्तलिफ नाम कैसे हैं वो हम ज़रा देख लेते हैं। जब उसको हम माने कहेंगे, इसके क्या क्या माने हो सकते हैं। मुनक़सीम, मुनक़सीम को तकसीम कहते हैं। मुनक़सीम करना, तकसीम करना। जी 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 बराबर हिस्सा करना, बराबर हिस्सा करना या बराबर बांटना। ये सब का मतलब एक ही है। इंग्लिश में इसी को डिवाइडेड बाय भी कहा जाता है या खाली बाय भी कहा जाएगा। इस तरह से इसके मुख्तलिफ नाम है। माने अलग अलग हों तो मतलब उसका एक ही लिया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी तारीफ क्या है। कोई भी अदद है उसको बराबर हिस्सों में तकसीम करना, उसी को क्या कहते हैं? तकसीम। हम लिखते हैं उसको थोड़ा सा उर्दू में। किसी भी अदद को बराबर हिस्सों में करने के अमल को तकसीम कहते हैं। देखिए क्या लिखा, किसी भी अदद को बराबर हिस्सों में तकसीम करने के अमल को तकसीम कहते हैं। इसी को हम इंग्लिश में अगर बोलना चाहेंगे, द प्रोसेस ऑफ अ नंबर, अ प्रोसेस ऑफ अ नंबर डिवाइडेड इन इक्वल नंबर ऑफ पार्ट इज कॉल्ड एज डिवीज़न। ऐसा अमल जो किसी नंबर को बराबर हिस्सों में तकसीम करता है उसको क्या कहा जाएगा? तकसीम कहा जाएगा। उसके बाद तकसीम की अलामत कैसी है? देखिए, तकसीम की अलामत, ये सब पॉइंट हमारे नोट हो रहे हैं। अलामत, तकसीम की अलामत इस तरह से होती है। जो मनफी की अलामत है उसी के ऊपर एक नुक्ता ऊपर, एक नुक्ता नीचे, और कभी कभी इस तरह का स्लैश भी होता है। ये भी जो है तकसीम की अलामत कहलाती है कि इस तरह से ऊपर जो नंबर लिखा है और नीचे लिखा है इसको बटा बोला जाएगा, इसको स्लैश बोला जाएगा। अब ये सबका इस्तेमाल कैसा होता है मैं हम लोग उसको देखेंगे। छोटी तकसीम के लिए इन अलामत का इस्तेमाल होता है और बड़ी तकसीम के लिए किस तरह से होता है हम लोग देखते हैं। ये अलामत को डायरेक्ट हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसका मतलब हमने देखा कि मुनक़सीम करना, बराबर हिस्सा करना, बराबर बांटना
या डिवाइडेड बाय या बाय। तारीफ ये है कि किसी भी अदद को बराबर हिस्सों में तकसीम करने के अमल को हम तकसीम कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ नंबर इन इक्वल नंबर ऑफ पार्ट इज कॉल्ड एज अ डिवीज़न। उसके बाद अलामत हमने देखी इस तरह की तकसीम, ये भी स्लैश तकसीम है, जैसा कि यहाँ पर होगा 4 तकसीम 3, 3 तकसीम 2, इस तरह की अलामत को भी तकसीम, ये भी तकसीम होगा। अभी हम आगे देखते हैं इंशाल्लाह। देखिए उसके बाद हमको देखना है कि तकसीम के अंदर में जो इस्तिलाहात इस्तेमाल होती है, टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी इस्तेमाल होती है, पहले उसको हम देख लेते हैं। इस्तिलाहात कौन कौन से इस्तिलाहात, उसको हम कहते हैं टर्मिनोलॉजी। ये टर्मिनोलॉजी जो है ये मालूम होना ज़रूरी है, क्या इस्तिलाहात उसके अंदर में इस्तेमाल होती है। अब एक छोटा सा हम पहले सामने मिसाल रखते हैं। अभी करना कुछ नहीं है, खाली हमको देखना है कि ये इस तरह का तकसीम का जो शक्ल इस तरह से बनाई जाती है, और बाज़ किताबों में वो इस तरह की शक्ल है, बाज़ किताबों में उसी को पहले आप लोगों ने देखा होगा इस तरह की शक्ल होती थी, और ऐसी भी शक्ल आती है इस तरह की। तो ये सभी शक्लों के अंदर में तकसीम को लिखा जाता है, लेकिन अभी जो किताबों में इस तरह का जो है तो लिखा जाता। अब ये मैं तकसीम को सिर्फ क्या कर रहा हूँ, उसके अंदर में अभी हमने शुरू नहीं किया है, अभी कितने उसमें टाइप है वो बाद में, लेकिन अभी इसमें क्या क्या नाम उसके होते हैं वो नाम को सीखना है, इस्तिलाहात सीखना है। अब 2 से तकसीम करना है 9 को। 9 जो है 2 के पहाड़े में आता है, 9 के आगे नहीं जाना है। हमने पढ़ा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे। तो पंजे का पहाड़ा जब हम पढ़ रहे हैं तो 2 पंजे क्या हो रहा है, 10 हो रहा है, और 2 चौक क्या हो रहा है, छोटा नंबर चलेगा लेकिन उससे आगे नहीं चलेगा। एक तो 9 के बराबर आना चाहिए या 9 से छोटा होना चाहिए। 9 से बढ़ जाएगा तो फिर वो डिवीज़न नहीं होगा, बल्कि वो आगे हो जाएगा। 2 का पहाड़ा यहाँ तक पढ़ना है कि वो 9 आए, 9 अगर नहीं आता है तो उससे थोड़ा कम आना। कम का मतलब ये नहीं है कि 2 तिया 6 लिख दिया, 9 के बिल्कुल करीब, कि उसके बाद अगर पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 की बॉर्डर आगे क्रॉस हो जाएगी, और एकदम बराबर भी आ गया तो भी चलेगा, लेकिन बराबर या उससे कम, एकदम भी कम नहीं चलेगा। तो हमने पहाड़ा पढ़ा 2 चौक का क्या आएगा 4, और यहां पर क्या लिखेंगे 8, और यहां हमेशा मनफी का अमल होगा। मनफी जो हमने सीखा यहां सीखेंगे। 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा। अब ये जो हमने इसमें जो नंबर लिखे अभी हमने शुरू नहीं किया, मश्क बाकी, अभी खाली हम इसकी इस्तिलाहात के लिए हमने एक छोटा मिसाल लिया। अब इसमें किसको क्या बोला जाता है उनको हम अब देखेंगे। यहाँ पर जो ये 9 लिखा है इसको मकसूम कहते हैं, और ये जो 2 लिखा है इसको मकसूम आलय कहते हैं, और जो ऊपर 4 है उसको खारिज किस्मत कहते हैं जी, और ये जो बचा है आखिर में उसको बाकी कहते हैं। अब इसी को आप जिसको इंग्लिश में लिख कर लेना है तो वो लिख सकते हैं। इसको रिमाइंडर कहते हैं, और इसको डिवाइडेंट कहते हैं, और इसको डिवाइजर कहते हैं, या दूसरा नाम भी इसको है डिवाइडर भी कहते हैं, डिवाइजर या डिवाइडर। और ये खारिज किस्मत को कोशेंट कहते हैं। देखिए इंग्लिश में अगर नहीं भी आता है तो कोई ऐसा अपने को लोड लेना नहीं है, हमारा मकसद उर्दू में परफेक्ट करना है, लेकिन इंग्लिश में आता है आगे चलकर हमको आसानी रहेगी। तो क्या क्या हमने इसके अंदर में नाम देखे हैं जरा इसको हम देख लेते हैं। देखिए क्या क्या नाम देखे हमने इसके अंदर में।
सबसे पहले हमने नाम देखा है कि जब तकसीम हो रहा है तो यहाँ पर ये 2 से तकसीम कर रहे हैं तो उसका नाम क्या रहेगा, मकसूम अलैह। और जिसको तकसीम किया जा रहा है और जो आंसर आ गया है उसको खारिज किस्मत। और जो बच गया है नंबर, यहाँ हो सकता है सिफर भी आएगा तो वो सिफर भी क्या कहलाएगा, बाकी कहलाएगा, जो भी रहेगा बाकी। और उसी को हम रिमाइंडर, डिवाइजर, कोशंट और डिवाइडेंड, ये जो शक्ल है इस तरह की शक्ल भी बनाई जा सकती है। मतलब ऐसा हम पाबंद नहीं है कि ऐसे ही बनाना पड़ेगा, इस तरह की भी शक्ल बना सकते हैं, इस तरह की। लेकिन आम तौर पर जो किताबों में बनाई है उसी का हम इस्तेमाल करेंगे ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो। वो बोलेंगे सर ये बुक में अलग है, खामोश बैठे, तुमको मालूम नहीं है, मेरे को सब आता है। तो ऐसा नहीं, बल्कि हमको जो चल रहा है, जो रिवाजी शक्ल अभी चल रही है वो हमको बनाना है। तो ये उसके इस्तिलाहात हैं। और अब दूसरी इस्तिलाहात, जैसा ये शक्लें हो गई, अभी कुछ चीज़ें और है। जैसा मिसाल के तौर पर 3/4 है या 4/5, इस तरह से भी लिखा जाएगा। तो ये जो ऊपर का नंबर है उसको शुमार कुनिंदा कहते हैं, और जो नीचे का जो नंबर है उसको नसब नुमा कहते हैं। और उसी को इंग्लिश में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऐसा कहा जाता है। बल्कि आप ऊपर वाले को ये डिवाइडेंट कह सकते हैं और नीचे वाले को डिवाइजर। 2 नाम है इसके, न्यूमरेटर या डिवाइडेंट, या 4 नंबर को जो बटे में है उसको हम एक तो डिवाइजर भी कह सकते हैं या डिनोमिनेटर भी कहते हैं। और उर्दू में ऊपर वाले को शुमार कुनिंदा और नीचे वाले को नसब नुमा। अब ये इस तरह का जो सिंबल है ये, इसको बटा कहा था, ये बटे 3/4/5। तो ये ऊपर वाली जो अदद है, ऊपर वाला जो नंबर है वो शुमार कुनिंदा कहलाएगा और नीचे वाला नंबर कहलाएगा नसब नुमा। तो ये जो हमने टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल किया अब वो बार बार रिपीट होगी, तो ये हमको इस्तिलाहात मालूम होना ज़रूरी है। अब उसके बाद हम लोग उसकी कितनी किस्में हैं उसके अंदर हम अब आगे जाते हैं। तकसीम के अंदर हमको जो सीखना है वो है सादी तकसीम या छोटी तकसीम कहेंगे उसको, छोटी तकसीम। और बड़ी तकसीम भी होती है जिसको तवील तकसीम या लॉन्ग डिवीज़न कहते हैं। अब सादी तकसीम सीखना है हमको, और दूसरा हमको सीखना है लंबी तकसीम या तवील तकसीम। नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, तवील तकसीम। इसके अंदर में हम क्या करेंगे, अब अलग अलग मिसालें लेंगे, इसके अंदर ही मिसालें लेंगे। और 3 नंबर पर जो हमको सीखना है वो इबारती सवालात सीखना है। पूरा हमारा सिलेबस के जो पॉइंट है वो ये 3 पॉइंट है। पहली से लेकर चौथी तक असरी तालीम के अंदर ये सादी तकसीम, छोटी तकसीम करना है, थोड़ी तवील करना है, उसके बाद फिर इबारती सवालात। अब ये 3 पॉइंट हमको डिस्कस करना है। तो 1 बाय 1 अब हम शुरू करते हैं। देखिए, तो पहला जो पॉइंट हमारा है उसके अंदर हम लेने जा रहे हैं सादी छोटी तकसीम मुख्तसर में किस तरह से होती है। अब तकसीम कैसा होता है, अब यहाँ पहले तकसीम का कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं वो हम पहले यहाँ सीख लेते हैं। तकसीम का मतलब क्या होता है, तस्वुर उसका क्या है। देखिए, तकसीम का मतलब, मिसाल के तौर पर अगर उस्ताद ने या घर में हमने 10 चॉकलेट लेकर आए, चॉकलेट की शक्ल हमने बनाया इस तरह से, 10 चॉकलेट लेकर आए और 10 चॉकलेट को कितने बच्चों में देना है, 5 बच्चों में देना है मिसाल के तौर पर। तो हर एक को कितने कितने चॉकलेट आएंगे, तो ये जो काम है ये तकसीम वाला काम करेगा। ये 10 चॉकलेट लाकर रख दिए गए और कितने बच्चों में देना है इसको, 5 स्टूडेंट में देना है, 5 तलबा में देना है, या घर के 5 बच्चों को देना है। तो अब किस तरह से तकसीम होगा, अब ये 10 है तो ये जो हमने शक्ल बनाई है उसका मतलब ऐसा होता है 10/5। तो तकसीम क्या करता है, शॉर्टकट में उसको करके, जैसा कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डाला जाता है तो खाली इंटर मारते बराबर उसका
पूरा आंसर आ जाता है। तो ऐसे यहाँ पर भी हमको सोचना नहीं पड़ेगा कि किसको कितना देना है, यहाँ पर हमको हिसाब बताएगा। 5 का पहाड़ा 10 के अंदर तक या 10 तक पढ़ेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी, तो मतलब हमारा जवाब यहाँ कितना आ रहा है, बोलिए 2 आ रहा है। तो ये जो 2 का मतलब क्या हो गया कि हर बच्चे को कितना कितना चॉकलेट आएगा, 2-2 चॉकलेट आएगा। ये तकसीम ने हमको करके बताया। ऐसे बहुत सारी मिसालें हम ले सकते हैं कि हमारे क्लास के अंदर इतना वजीफ़ा दिया गया और 20 बच्चों में तकसीम करना है, 100 रुपया दिया गया, 20 बच्चों में तकसीम करना है, तो हर एक को कितना कितना आएगा, 5-5 आएगा। तो क्या किया हमने, तकसीम का अमल किया। तो तकसीम का मतलब ऐसा होता है कि तकसीम का मतलब हमको बराबर, ये जो हमने उसकी तारीफ लिखी थी कि बराबर हिस्सों में बांटने के अमल को तकसीम कहते हैं। तो ये 10 को 5 बराबर हिस्से करके उसने बांट कर दे दिए। तो ये तकसीम को हमको अच्छे से सीखने के लिए अब हम बहुत सारी मिसालें यहाँ पर इंशाल्लाह लेंगे। पहले छोटी तकसीम लेते हैं आसानी के लिए। देखिए अब ये यहाँ पर 8/2 है, 9/3 है। पहाड़े हम तो कहाँ तक लेना है, 10 तक ही लेना है। आगे चलकर अगली आइंदा क्लासों में फिर 11 का, 12, 15, 20 का पहाड़ा इंशाल्लाह आएगा। कोई मसला नहीं है, सब आसान हो जाएगा जी। अब यहाँ पर मैंने 4 सवालात लिए हैं। देखिए इसमें अलग अलग पहाड़े हमको इस्तेमाल करना है। अब पहले 2 का पहाड़ा 2 से तकसीम करना है 8 को। इसका मतलब क्या है, बोलिए 8 के 2 हिस्से करना है। उसका मतलब ये होता है, क्योंकि इसके बाद का जो चैप्टर आ रहा है ना, वो कसर, वो कसर में यही करना है। 8 के कितने हिस्से करना है, 9 के कितने हिस्से करना है बराबर, और 12 के कितने करना है, और 25 के कितने करना है। अब पहाड़ा पढ़ना है हमको, 2 का पहाड़ा 8 के तक नहीं पढ़ना है, 8 के अंदर तक या 8 तक। वो ज़रब के अंदर में 2 अट्ठे हम पढ़ते थे, यहाँ ऐसा नहीं है। जवाब हमारा 8 आना चाहिए, भी 8 से छोटा आना चाहिए। तो हमने पढ़ा 2 चौक, तो यहाँ पर कितना आएगा, अगर इसका और इसका ज़रब किया जाएगा तो हमारा जवाब यहाँ ये आना चाहिए। उसको क्या कहा जाता है, बोलिए मकसूम। 8 क्या है यहाँ पर, मकसूम, या दूसरी ज़बान में उसको शुमार कुनिंदा। और ये क्या है, बोलिए 2 नसब नुमा। अब किसी ने बोला कि यहाँ शुमार कुनिंदा कितना है, 9, नसब नुमा कितना है, शुमार कुनिंदा कितना है, नसब नुमा कितना है, 4। इसके 2 नाम है, इसको मकसूम, मकसूम अलैह भी हम कहते हैं। अब देखिए, अब ये जवाब हो गया। अब 4 के 2 हिस्से करते हैं, 4 और 4, तो कितना हो जाएगा, 8। ये हमारा 8 आ गया। उसके बाद हमने 9 को 3 हिस्सों में करना है, तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 के अंदर तक या 9 से थोड़ा कम। तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9। तो 3 तिया 9 हो गया। इसका ज़र्ब करेंगे तो ये जवाब आना चाहिए। इसका मतलब ये उसका जवाब कितना हो गया, 3। 3 के कितने हिस्से हो जाएंगे, 9 के 3 हिस्से बराबर कितने कितने होंगे, 3 के होंगे। उसके बाद हमको 12 के 4 हिस्से बराबर करना है, तो 4 तिया मतलब है कि 12 में 4 के 3 हिस्से छुपे हुए हैं, तो वो हमने निकाला है कि 3 हिस्से होंगे 4। उसके बाद 5 से तकसीम करना है 25 को, 5 पंजे कितना होगा, मतलब यहाँ पर कितने हिस्से होंगे, 5 के 5 होंगे। देखिए अभी परफेक्ट नहीं हुई, अभी और हमको एग्जाम्पल लेना है। 6, 7, 8, 9 मिसालें हमको जितनी ज़्यादा लेंगे इंशाल्लाह उतना परफेक्शन आएगा हमको। देखिए अगली मिसाल हम लोग ले रहे हैं। पहाड़े जिसके परफेक्ट होंगे उसको कोई टेंशन नहीं है, पहाड़े का मसला है। जिसके पहाड़े अच्छे रहेंगे उसके लिए आसान हो जाएगा। पहाड़े में जिसकी गड़बड़ रहेगी उसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखिए अब बोलो, यहाँ पर 1 बाई 1 हमको हल करना है। 6 का पहाड़ा 24 तक पढ़ना है, तो 6 चौक मतलब वहां पर कितना आएगा, बोलिए फिर 4 है। 4 का पहाड़ा, अब पहले 2 तक देखेंगे कि 2 आता है क्या उसमें, नहीं, 4 के पहाड़े में 2 नहीं आता है। तो फिर बाजू का नंबर ले लिया हमने 28, तो 4 सत्ते कितना होगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। तो 7 उसका क्या हो गया। 2 का पहाड़ा 16 के तक
या 16 से कम तक पढ़ना है। तो 2 अट्ठे, अब 2 सत्ते 14 अगर पढ़ते हैं तो वो क्या हो रहा है, बहुत छोटा हो रहा है, क्योंकि और 2 नंबर उसमें बैठ सकता है। इसके लिए हम कहाँ तक जाएंगे, 16 तक जाएंगे। 2 अट्ठे 16 और 3 छक्के कितना होगा, 18। 3 छक्के कितना होता है, 18। तो ये हमारा जवाब हो गया। इस तरह की ये छोटी तकसीम जिसको हम कहते हैं आसान वाली, कि डायरेक्ट पहाड़ा पढ़ना है और इससे पहाड़े भी क्या होंगे, हमारे परफेक्ट हो जाएंगे। देखिए और हम मिसालें लेंगे। देखिए 50/10 है, तो 10 का पहाड़ा 50 तक पढ़ना है, तो कितना होगा, 10 पंजे 50। तो यहां पर कितना आएगा, 5। अगर हमारा जवाब चेक करना है तो 10 और 5 का ज़र्ब करेंगे, 10 पंजे, तो यहां पर हमारा ये आना चाहिए, तो टैली हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरी मिसाल लेते हैं। देखिए 36 है और नीचे 3 है, 6 है। उसके बाद हमने लिखा यहाँ पर 49 लिखा, यहाँ पर 7 लिखा और यहाँ पर 100 लिखा और यहाँ पर 10 लिखा। अब बोलिए 36 के अंदर हमको कितने 6 छुपे हुए हैं, 6 छक्के, तो कितना आएगा यहाँ पर 6। 7 का पहाड़ा 49 तक पढ़ना है, 7 सत्ते। अब सिफर के अंदर में एक और एक फायदा है कि अगर सिफर सिफर आखिरी में दोनों की भी है तो एक एक सिफर हम ऐसा कैंसिल कर सकते हैं। ऐसी बड़ी अगर रकम भी हो, बड़ा अदद भी हो इस तरह से, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको आसानी से हम क्या करेंगे। देखिए 11, 12 और ये 13 मिसाल और ये 14। देखिए ये 2 सिफर और ये 2 सिफर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। खाली जवाब कितना आएगा, आखिर में अगर 0 आता है तो डायरेक्ट उसको हम क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं इस तरह से। देखिए और मिसाल लेंगे हम। 400 या 4000 है और डिवाइड में 200 है। आखिर के अंदर में इकाई में जिसके 0 0 है, तो ऊपर का भी 2 0 और नीचे का 2 0 कैंसिल, तो क्या बच रहा है बोलिए, ऊपर 4 और यहाँ 40 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा। और एक आसानी इसमें यह है कि 0 को छोड़ देना है, 2 का पहाड़ा 4 तक पढ़ना है, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और सिफर का सिफर यहां उतार देना। जैसा ज़र्ब में हम करते थे, 3 और 2 का ज़र्ब किया तो कितना हो गया 6, और ये सिफर सिफर को क्या किया हमने, बाजू में लिख लिया, तो हमारा काम हो गया। तो इस तरह से हमको करना पड़ता है। यहां पर भी सिफर अगर आखिरी में है और 2 से इसको 4 को ही तकसीम करना है कि 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और सिफर का सिफर। देखिए और हम मिसालें लेंगे। उसके बाद हमने लिया 30/3। अब 30 तक अगर पहाड़ा नहीं आता है, सिफर है, तो खाली 3 एक कम 3 और सिफर का, और अगर किसी को 3 दाहे 30 आता है तो भी कर सकता है, वैसा भी उसके लिए कोई मसला नहीं है। देखिए उसके बाद हमने लिया 48 और यहाँ पर 8 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे तो 48 आएगा। 8 छक्के 48, तो यहाँ पर कितना आएगा 6 आएगा। तो ये जो तकसीम है ये छोटी तकसीम है। अब इसी तकसीम को अगर ऐसा लिखकर करेंगे तो भी कोई मसला नहीं है, वो भी सही है। इस तरह के फॉर्मेट में अगर हम करते हैं, अभी कोई समझ रहे हैं कि तकसीम शुरू ही नहीं हुआ, ऐसा लिखेंगे तो तकसीम दिख रहा है, ऐसा नहीं है, वो भी तकसीम है और ये भी तकसीम है। देखिए अब मैं इसके अंदर नंबर लिख रहा हूँ। ये सवाल हो गया 24। उसके बाद और एक सवाल लिया हमने, यहाँ पर हमने लिखा 20। उसके बाद और एक सवाल लिया हमने, यहाँ पर 5 और यहाँ पर लिखा 35। बोलिए अब इसके जवाब लिखना है हमको। 3 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे तो 24 आएगा। 3 अट्ठे, तो यहाँ पर 8 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा 24, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस करने से क्या आएगा, सिफर सिफर आएगा। 4 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे तो 20 आएगा। 5 तक पढ़ेंगे, 4 पंजे 20, और इसका तफरीक करेंगे तो सिफर में से सिफर और 2 में से 2 जाएगा तो सिफर। उसके बाद 5 का पहाड़ा 35 की तक पढ़ना है, तो 5 सत्ते, तो यहाँ पर आएगा 7 और यहाँ पर आएगा 35, और 5 में से 5 जाएगा तो सिफर, 3 में से 3 जाएगा तो सिफर। ये जो तकसीम का अमल है
ये भी हमारा। अब इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि ये पूरा पूरा तकसीम हो रहा है, अगर पूरा पूरा नहीं हो रहा है तो क्या करना है, देखिए 20, 21 नंबर का मिसाल हम ले रहे हैं। अभी इस तरह का है, बी 2 है, चलिए अब 2 का पहाड़ा कहां तक पढ़ेंगे बोलो, 2 दाहे 20, 2 दाहे कितना हो जाएगा 20, तो 2 दाहे यहां पर 20 आ गया, और इसको माइनस करेंगे तो यहां कितना बचेगा, तो अब इसके आगे नहीं होगा, चौथी तक ऐसा ही बोलना है। लेकिन आगे की क्लास में जाएंगे तो इसको 0 लगाकर ऊपर आशारिया पॉइंट लगाकर हम आगे भी करते हैं, लेकिन वो चीज़ हमारी आगे की इसमें बच्चों को अभी यहाँ तक ही है कि बाकी बच रहा है, ये क्या हो जाएगा बोलो, बाकी मकसूम, मकसूम अलय और खारिजे किस्मत। देखिए उसके बाद अगर कोई नंबर बच रहा है तो कोई उसकी डरने की बात नहीं। यहाँ पर हमने लिखा 38 लिखा, और यहाँ पर लिखा हमने 6 का पहाड़ा 38 तक पढ़ेंगे तो 6 छक्के 36 हो गया, ये लिखा हमने। इसको माइनस किया, यहाँ कितना बचेगा, 8 में से 6 गया 2, 3 में से 3 गया 0, तो यहाँ रुक जाएंगे, इसके आगे हमको नहीं करना है। तो ये जो है पहली जो टाइप हमारी है जिसमें सादी तकसीम, छोटी तकसीम, जिसमें ऐसा भी लिख के कर सकते हैं या बटा लिखकर भी आप कर सकते हैं। अब दूसरी जो तकसीम हमारे पास है वो हमको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए ये बड़ी तकसीम, अब बड़ी का मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, बस यही तरीका है, सिर्फ अदद थोड़ा सा बढ़ जाता है तो उसके लिए क्या किया जाता है। इसके अंदर में कुछ 2-4 क़ायदे आपको दिमाग में रखना है। जैसा कि अभी कोई अदद तकसीम होता है तो 2 से तकसीम होता है तो उसका क्या क़ायदा, 3 से होता है तो उसका क्या क़ायदा, 5 से होता है तो उसका क्या क़ायदा। तो ये 2-3 क़ायदे अगर रखेंगे तो हमको सोचने में आसानी रहेगी कि ये तकसीम होता है क्या नहीं होता है, हमको मालूम हो जाएगा। मिसाल के तौर पर किसी भी अदद के इकाई में 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो तो 2 से पूरा तकसीम होगा। 2 से क्या होगा, ये पूरा। किसी भी अदद के इकाई में अगर 0, 2, 4, 6, 8 अगर दिख रहा है आपको, मिसाल के तौर पर कितना ही बड़ा नंबर रहने दो, हम मिसाल लेते हैं उसके 3, 8 और यहाँ पर 2 आ गया, तो ये 2 से पूरा पूरा तकसीम होने वाला है। 5, 3, यहाँ पर 4 आ गया, ये 2 से पूरा तकसीम होगा। 3, 7, 0, इकाई में क्या आ गया, 0 आ गया, तो ये भी क्या होगा, 2 से पूरा तकसीम होगा। तो ये उसका मतलब हो गया। जो हमने लिखा ना, इकाई में अगर 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, ऐसा कितना ही बड़ा नंबर रहेगा तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 2 से पूरा तकसीम हो सकता है, होता है, डायरेक्ट हम बोलेंगे उसको। तो ये उसका मतलब है। और अगर किसके इकाई में, दूसरा हम देते हैं और ऐसे ही देखिए, अगर इकाई में 0 या 5 हो, 0 या 5 हो तो 5 से पूरा तकसीम होगा। क्या मतलब है इसका, कि कोई भी अदद के अंदर में अगर आखिरी के अंदर में देखो इस तरह से, ये 2 है और यहाँ 0 है, तो ये 0 वाला जो रहेगा 5 से भी होगा और 2 से भी होगा। उसके बाद और एक नंबर लेते हैं, कोई भी नंबर लो, इकाई में 5 है, इकाई में 0 है, ऐसे अदद कितने से तकसीम होंगे बोलो, 5 से हो। ये क़ायदा है, अगर हमको मालूम होना चाहिए, बच्चों को अभी ज़रूरत नहीं है लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बोल सकते हैं कि 2 से पूरा तकसीम होता है और ये 3 से पूरा तकसीम होता है। अब 3 का भी एक क़ायदा है ऐसा ही, 3 के लिए ये आखिरी क़ायदा है। 3 के लिए क्या है कि पूरे हिस्सों की अगर अदद के हिस्सों की जमा 3 से तकसीम होती हो
तकसीम होती हो तो वो आदद 3 से पूरा तकसीम होगा, पूरा तकसीम होगा। देखिए इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर फिर 3 है। ये सबकी जमा करना है। सबकी जमा कितनी हो रही है? 2 और 1 3, 3 और 3, तो 6 3 से तकसीम होता है क्या? देखो होता है ना। तो इसका मतलब ये पूरा अदद भी कैसे तकसीम होगा? 3 से तकसीम होगा। ये उसका मतलब है कि ये हिस्सों की जमा करेंगे। ये नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं, क्योंकि आगे चलकर हमको जरूरत पड़ेगी। तीनों की जमा करेंगे और उसका जवाब जो भी आएगा वो अगर 3 से तकसीम होता है तो पूरा अदद 3 से तकसीम। और एक मिसाल लो, 5 है, 2 है और फिर 2 है। अब तीनों की जमा कितनी हो रही है? देखो 9 हो रही है। तो 9 3 से तकसीम होता है। इसका मतलब ये अदद भी पूरा क्या होगा? 3 से तकसीम होगा। ये उसका क़ायदा है। हम लोग आगे देखेंगे और मालूम भी करेंगे कि ये क़ायदे में बैठा है, इसके लिए तकसीम हो गया। अब चलिए, अब हम उसकी मिसालें लेते हैं। अब ये मिसाल के अंदर में थोड़ा सा हमको दिख रहा है ऐसा, लेकिन आसान है। देखिए 75 को तकसीम करना है कितने से? 5 से करना है। तो अब हम जवाब में कैसा करते हैं? देखो पहले एक नंबर लिया जाए, अगर वो नंबर छोटा है, 5 के पहाड़े से भी छोटा है, तो फिर दूसरा अदद लिया जाए। अभी हमको 7 जो है तो 5 के पहाड़े में आता है ना, तो फिर हम क्या करेंगे? खाली 7 को लेंगे। तो 5 1 का हमको देखना नहीं है कि ये बाजू में नंबर है, बाजू के नंबर को हमको इनविजिबल कर दिखना नहीं है, उसको ऐसा समझना है कि इतना ही खाली हमारा तकसीम है। तो 5 1 कम कितना हो गया? 5। इसको पहले मनफी कर देंगे तो कितना बचेगा? उसके बाद फिर ये 5 को धीरे से उतारें, कितना हो गया बोलिए? 25। अब ये समझना है कि 5 और 25 की तकसीम हो रही है। 25/5 हमने पहले टाइप में देखा है, तो कितना होता है 25/5? बोलिए 5 पंजे 25। और इसको क्या करेंगे? मनफी करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 0 0। तो हमारा जो जवाब है, ये जवाब है क्या? ये जवाब है। क्या जवाब है हमारा? जो ऊपर जो हमारा खारिजी किस्मत जो होता है वो हमारा जवाब रहता है। अभी हमको ऐसा परफेक्ट बनना है, इस तरह की मिसालें लेकर। और भी देखिए, दूसरी मिसाल ले रहे हम। अब देखो 7 और 2 कितने होते हैं? अभी बच्चों को जवाब सवाल देना है तो हम ये सोच के देंगे कि तीनों की जमा 9, तीनों की जमा ऐसी आना कि जो 3 से तकसीम होती है। 7 और 2 कितने होते हैं? तब इसका मतलब ये 3 से तकसीम होगा कि नहीं जी। अब इसको 3 से तकसीम करके हम देखते हैं। देखिए बोलो अभी क्या हो जाएगा? 3 का पहाड़ा 7 के अंदर आता है तो 3 दूनी, यहां पर 2 आएगा और यहां पर 6। तो 7 में से 6 जाएगा तो, और फिर उसके बाद 2 को उतारेंगे यहां पर, तो कितना बन गया? 12। तो 3 का पहाड़ा 12 तक पढ़ना है, तो 3 चौक, तो यहां पर कितना आएगा? 4। तो 3 चौक 12। तो अभी हमको कैसा मालूम पड़ेगा कि 72 3 से तकसीम होता है? हमने क़ायदा सीखा है कि हिंदसों की जमा अगर 3 से तकसीम होती है तो पूरा अदद कैसे तकसीम होगा? 3 से। देखिए और एक मिसाल लेते हैं हम। 5 लिया मैंने, यहां पर 8 लिया। 8 और 5 कितना होता है? 13। लेकिन तकसीम वो 13 है ना, तो 3 से तकसीम होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन 2 से होता है क्या? इकाई में 0 2 4 6 8 रहता है, तो 2 से होता है। तो फिर हम यहाँ 2 लिख लें। मिसाल बनाना हमारे हाथ में है कि कौन सा करना है, 2 से करना है कि 3 से। हमने 25 से लिख दिया 58। अब 2 से कर दो उसको। अगर आपको 3 से ही करना है तो आगे कितना लिखना पड़ेगा हमको? और 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये 13 होते दोनों की जमा, और 2 जमा करें तो कितना हो जाएगा? 15। तो 15 3 से तकसीम होता है, तो फिर वो 3 करेंगे। अभी हम 2 से करेंगे इसको। बोलो क्या होता है? पहला अदद लेंगे, 2 दूनी 4। 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? और ये 8 को नीचे उतारेंगे तो कितना बन गया? अब 18 में अगर हम 1 लेते हैं खाली, तो 2 के पहाड़े में 1 नहीं आता है, तो फिर पूरा अदद लेंगे 18। तो 2 ना है, बोलो 18, और इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 0 0। तो हमारा जो जवाब रहेगा वो कितना रहेगा? 29 जवाब रहेगा।
अब इस तरह की और हम मिसाल लेते हैं, देखिए अब बोलो यहां पर इसको कितने से तकसीम करेंगे आसानी के लिए? 2 से भी तकसीम होता है और बोलो 5 से भी होता है, 3 से होता है क्या? होता है ना। 7 और 5 कितने होते हैं? तो 12 3 से होता है, तो ये 3 से हो सकता है ना, फिर तो 3 से करें। बोलो अभी 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया तो, और 5 का इसको उतारेंगे 5 को। अब 3 पंजे 15 और इसका माइनस करेंगे तो कितना आएगा बोलिए? और आखिर में जो 0 रहता है डायरेक्ट उसको यहां पर हम, तो अब हमारा जवाब कितना हो गया बोलो? 200। तो इस तरह से हमको करना है कि पहले 7 को लिया हमने, 3 दूनी 6, तो 7 में से 6 गया तो 1, 5 को उतारा तो कितना बन गया? 15, 3 पंजे 15, और आखिर का जो सिफर होता है उसको हल करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम उसको ऊपर खारिज किस्मत में उसको ले लेंगे। देखिए और एक मिसाल लेते हैं हम। अभी परफेक्ट नहीं हुए, अभी बहुत परफेक्शन करना है। अभी हमको जो इबारती सवालात है ना उसके अंदर भी यही आएगा, सिर्फ सवाल रहेगा लेकिन जवाब में ऐसे ही करना है आपको। किससे तकसीम होता है? देखो 3 9 जी, अब मैंने सिफर कर लिया आगे, तो भी 3 से होगा ना, 3 से होता है। देखो 3 एकम 3, और 3 में से 3 जाएगा तो उसके बाद 9 को उतारेंगे, और उसके बाद 3 का पहाड़ा 9 तक पढ़ेंगे। 3 त्रिया 9, 3 तिया 9, तो यहाँ पर तिया के 3 आएंगे, यहाँ पर 9, इसका माइनस करेंगे मनफी, तो कितना आएगा? और ये सिफर डायरेक्ट हम यहाँ पर उतार लें। थोड़ा सा अब हम चेंज करते हैं। देखो 5 और 2 कितना होता है? 7, 7 और 2 9, 9 कितने से तकसीम होता है? 3 से। तो हमको मालूम है, अभी स्टूडेंट खुद बोलेंगे कि सर को कैसा मालूम है कि पूरा तकसीम हो रहा है? तो हमारे को वो फॉर्मूला दिमाग में बैठा है कि हिस्सों की जमा करके देखना है कि 3 से तकसीम होता है कि नहीं। 5 और 2 7, 7 और 2 कितना होता है? 9, 9 3 से क्या होता है? तकसीम होता है। इसके लिए हमने उसको 3 लिखा यहाँ पर। 3 एकम 3 मनफी करेंगे, कितना बचेगा? अब 2 जो है हमारे पहाड़े में नहीं आता, इसके लिए यहां से 2 हम उतारेंगे, तो कितना हो गया बोलिए? मतलब ये है कि एक एक नंबर को अंदर लाना है। जैसा ओटी होता है ना, ओटी ऑपरेशन थिएटर, 2 आदमी का ऑपरेशन एक साथ नहीं होता है, एक एक से ले जाकर अंदर धम्मस करते हैं। ओटी में लेके जाता ना अंदर, दरवाजा अलग किसको आने नहीं दे। ऐसे यहाँ पर भी करना है, एक एक को अंदर ऑपरेशन हो गया, फिर दूसरे को लेकर आओ, फिर उसका ऑपरेशन हो गया, फिर तीसरे को लाओ। अब इसका करना है 3 सत्ते 21। अब 2 में से 1 जाएगा तो 1, और 2 में से 2 जाएगा तो, अब इसका उल्टी करेंगे। बोलो कितना बन गया? 12। तो 3 चौक कितना होगा? 12, और 12 में से 12 जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो अब इसमें थोड़े से मैं नंबर बड़े लेता हूं ताकि हमको थोड़ा सा और परफेक्शन आएगा। देखिए थोड़े नंबर बड़े लेना है, और अपना 5 9 और सिफर, और अब इसको 5 से तकसीम करता हूं। तकसीम होता है कि नहीं 5 से? क्योंकि इकाई में क्या है? सिफर है। हमको फॉर्मूला बैठ गया है, इकाई में सिफर और 5 है तो 5 से होगा, और इकाई में सिफर 2 4 6 8 रहा तो 2 से होता, और तीनों हिस्सों की जमा अगर 3 से तकसीम होती है तो 3 से होता है। अब बोलो 5 एकम 5, और इसका मनफी करेंगे तो कितना आएगा? अब क्या उतारेंगे बोलो? अब यहां पर 5 का पहाड़ा कहां तक पढ़ना है बोलो? 1 तक ही पढ़ना, क्योंकि 5 2 नहीं क्या हो रहा है? 10 आगे चले जा रहा है। तो फिर 5 एकम 5, और इसका मनफी करेंगे, कितना बचेगा बोलो? अब लेकिन आखिर में सिफर, लेकिन ये नंबर है, अगर यहां पर सिफर आता तो हम ये सिफर डायरेक्ट ऊपर चढ़ा लेते, लेकिन अब यहां 4 आ गया तो ये सिफर की भी बारी आ गई, इसको भी लेके जाओ अंदर, तो कितना हो जाएगा बोलो? और 5 8 कितना होता है? अगर हमको हमारा जवाब चेक करना है तो किसका किसका ज़र्ब करना पड़ेगा तो आंसर आएगा हमारा 5 का और 118 का। अगर हम रफ के अंदर बच्चों को हम बोल सकते हैं कि अपना जवाब खुद ही चेक करो, ये दोनों का ज़र्ब करके देखो तो ये आना चाहिए। देखो करके
5 अट्ठे 40 का सिफर हासिल का, 5 एकम 5 और 4 9 और 5 एकम 5 आ गया 590 हमारा। तो चेक करने का तरीका भी हमारे पास है, ऐसा नहीं है कि मोबाइल और कैलकुलेटर उसका इस्तेमाल नहीं करते हुए दिमाग का कैलकुलेटर हमको इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो सुस्त हो गया तो उसको एक्टिवेट करने के लिए हम लोग सब ये कर रहे हैं। देखिए अगला एग्जांपल हम लेते हैं 9 3। अब कभी कभी ऐसा होगा कि नंबर बाकी भी रह जाएगा, तो कोई डरने की बात नहीं है कि वो बाकी में रहेगा। अगर बाकी रहता है तो उसको हम क्या समझेंगे कि बाकी रह गया। देखिए 2 है, 2 से तकसीम करना है, 2 का पहाड़ा 19 तक पढ़ना है, तो 2 छक्के कितना हो जाएगा 18, 2 छक्के 12 नहीं जमेगा, 2 नावे तो यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 18 है। एक आता नहीं था इसके लिए डायरेक्ट हमने 2 अदद को साथ में लिया, 2 9 18। अब 9 में से 8 जाएगा तो 1 और 1 में से 1 जाएगा तो, और इसको नीचे उतारेंगे कितना हो जाएगा बोलिए। अब 2 का पहाड़ा 13 तक पढ़ना है, 2 छक्के तो 2 छक्के 12, और यहाँ 3 में से 2 जाएगा तो 1 और यहाँ पर। अब इसके आगे नहीं होगा, आगे की क्लास में होगा, यहाँ 0 लगाएंगे, ऊपर अशारिया लगाएंगे, पॉइंट, फिर पॉइंट के अंदर जवाब आएगा, डेसिमल में आएगा, पॉइंट के बाद 1 2 3 यहाँ तक हमको सीखना है। इसको क्या कहा जाता है बोलो, बाकी। इसको क्या कहा जाता है, मकसूम। और इसको क्या कहा जाता है, और इसको खारिजे। देखिए अब ये मिसालें फिर से रिपीट होने जा रही है। अब हमारा जो आखिरी टाइप है वो है इबारती सवालात। कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन उसको हमको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा सोच कर करना पड़ता है। हम इसके अभी 4-5 एग्जाम्पल लेते हैं। देखो इबारती में थोड़ा गौर से पढ़ना पड़ता है, कोई भी चीज़ को हमको थोड़ा सा गौर से पढ़ना पड़ता है। 21 फूल 7 बच्चों में बराबर तकसीम करें। अब क्या मतलब है इसका, हमको क्या करना है, फूल कितने हैं 21। देखो जवाब हम कैसे बना रहे हैं, 21 फूल है और इसको तकसीम कितने में करना है, तो इस तरह से ये 7। जिसको ये सवाल बनाना आ गया तो हम टाइप नंबर 2 में जाएंगे तो वही मिलेगा। 21 फूल को 7 बच्चों में तकसीम करना है, तो 7 तिया कितना होता है बोलो, तो यहाँ पर कितना आएगा और यहाँ पर कितना आएगा 21, और इसका मनफी करेंगे तो 0 0। तो हर बच्चे को कितना कितना आएगा, हर बच्चे को 3 फूल आएंगे। ये इस तरह से आसान सवाल है, तो कोई मसला नहीं है इसमें। खाली आपको क्या करना है, तकसीम करना है, और सवाल जिसको बनाना आ गया तो हमारा टाइप नंबर 2 में हम समझ लो चल रहे हैं। अब ये मैं समझो कि बहुत ज़्यादा टाइप है, पहले छोटी तकसीम लिया, फिर थोड़ी बड़ी लिया, अब थोड़ा सा वर्डिंग में है। देखिए और एक सवाल लेते हैं हम। कोई भी मिसाल ले सकते हैं हम। 31 लीटर, देखो थोड़ा सा मैं टेक्निकल क्वेश्चन ले रहा हूं, थोड़ा लोड डालना है आपको। 31 लीटर दूध, 31 लीटर दूध है को 4 लीटर समाई के बर्तन में रखने पर या डालने पर बर्तन की जगह बर्तनों करना पड़ेगा हमको। हमारे पास 4 लीटर बैठ सकता है ऐसे ही बर्तन है, 4-4 लीटर वाले बर्तन है, यानी जितने हमारे पास कैन है तो 4-4 लीटर के बहुत है। अब उसमें ऐसा बोला जा रहा है 31 लीटर दूध कितने कैन भरेंगे, डालने पर कितने बर्तन भरे जाएंगे और कितना दूध बाकी रहेगा। अब इसमें देखो एक चीज समझना है, बाकी भी आएगा इसका मतलब
मतलब ये है कि 4-4 लीटर पैक कर देना है, कम नहीं रखना है। 4 लीटर है तो पैक हो गया, उसके बाद जो 4 से कम है उसकी पैकिंग नहीं होगी। देखो अब 31 लीटर दूध को हमको क्या करना है, तकसीम करना है। एक एक में कितना कितना डालना है, 4-4। ये जिसको सवाल बनाना आ गया तो समझ लो कि उसको तकसीम आ गया। अब 4 का पहाड़ा 3 तक आता नहीं है तो फिर क्या करेंगे बोलो, हम आगे जाएंगे। 31 हो गया तो 4 सत्ते कितना हो जाएगा बोलो, 28 हो जाए। और दोनों की तकसीम होगी यहां पर, तो तकसीम होने के बाद क्या होता है बोलो, कितना बचेगा। 1 में से 8 जाते नहीं तो इधर का 1 लेंगे, 11 में से 8 गए तो, और इधर कितना बचा, 2, 2 में से 2 गया। तो मतलब यह है कि कितने बर्तन भरेंगे, 7 बर्तन भरेंगे और 3 लीटर दूध क्या रहेगा, 3 लीटर दूध बाकी रहेगा। ये उसका मतलब है। अब वो कुछ भी करेंगे उसका, वो लोग दही जमाएंगे या मेहमान के लिए रख देंगे, चाय बनाएंगे, या आगे के लिए लस्सी वगैरह माहौल के हिसाब से जो भी करना है। तो अब यह है कि हमको दिमाग में ये लेना है कि 7 बर्तन भर गए, इस तरह के 7 बर्तन भर जाएंगे। अगर बच्चों को नहीं आ रहा तो इस तरह की शक्ल हम बना के, जिस तरह से भी हमको आता है हम बना के बताएंगे। ये 7 में हर एक में कितना इतना है बोलो, 7। और बच्चों को बोलेंगे कि अब इसको गिनो, आप इसको मेजर करो। 4-4 लीटर जी, 4-4 लीटर। अब बोलो, अब ये 4-4 को गिनेंगे तो कितने हो जाएंगे बोलो, मतलब है कि 28 लीटर पैक हो गया बर्तनों के अंदर। तो अब बचा कितना ऊपर से, 3 लीटर हमारा बाकी रहेगा। अगला सवाल लेते हैं, देखिए एक हॉस्टल में कमरे में 3 बच्चे रहते हैं, आमतौर पर 4 बच्चे रहते हैं। एक हॉस्टल में 3 तुलबा के हिसाब से 3 तुलबा के हिसाब से 831 तुलबा के लिए कितने कमरे तामीर करना पड़ेगा। देखिए अभी ऐसा जामिया के अंदर में ऐसा मालूम हुआ कि हमारे पास जो है 831 बच्चों को दाखिला होगा, इनको नया हॉस्टल बनाना है और एक कमरे के अंदर 3 बच्चों को डालना है। तो कितने रूम बनाना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा हमको, 3 से तकसीम करना पड़ेगा। मतलब यह है कि हमको 831 को 3 से तकसीम करेंगे तो क्या आ जाएगा, कमरे आ जाएगा। अब हम इसको तकसीम करेंगे तो पहले हम पहला नंबर लेते हैं 8, तो 3 के पहाड़े में 8 आता है ना, बोलो 3 दूनी। अब यहां पर इसको माइनस करेंगे तो यहां कितना बचेगा, तो 3 को यहां उतारेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो गया। तो 3 के पहाड़े में 23 कहां आता है, नहीं आता है तो उसके थोड़ा पहले पढ़ना है। 3 सत्ते, तो यहां पर आएगा 3 सत्ते 21, और इसको मनफी करेंगे, 3 में से 1 जाएगा तो 2, और 2 में से 2 जाएगा तो फिर ये 1 को उतारेंगे, कितना बचेगा, 21 हो गया। अब 3 सत्ते 21, तो क्या हो गया बोलो, फिर यहां पर 0 0, तो 277 कमरे तामीर करने पड़े होंगे। तो 277 कमरे अगर बन जाते हैं तो हमारे कितने बच्चे उसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे, 831 बच्चे उसमें हमारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं हम। अब्दुल्ला ने 750 रुपये कामयाब तुलबा तीन कामयाब तुलबा में तकसीम किए। बतलाओ हर एक को
कितनी रकम मिलेगी। मतलब एक्स वाई अब्दुल्ला ने क्या करा, 750 वो बच्चों को दे दिया। कितने बच्चे हैं वो, 3 बच्चों को ऐसा दे दिया कि आपस में तकसीम कर लो। तो अब बच्चे क्या करेंगे, उसको तकसीम करेंगे किस तरह से, मतलब 750 को कितने तकसीम करना है। अब 3 का पहाड़ा पड़ा जाएगा 7 के तक या 7 के अंदर तक, तो 7 बोलो कहाँ तो क्या आएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 क्यों नहीं ले रहे हम, 7 के आगे चले जाएगा। और 3 एकम 3 क्यों नहीं ले रहे, बहुत छोटा हो जाएगा। तो हमको कहाँ तक जाना है, उसके नज़दीक तक चले जाना है। तो अब यहाँ पर इसको मनफी करेंगे तो कितना आएगा 1। अब उसके बाद ये 5 को नीचे उतारेंगे तो कितना हो जाएगा। अब 3 के पहाड़े में 15 आता है तो क्या हो जाएगा, 3 पंजे। अब यहाँ पर सिफर सिफर जब आ जाता है तो हमने क्या बोला है कि ये सिफर को यहाँ पर चढ़ा देंगे, तो हर एक तालिब इल्म को कितना मिलेगा बोलो, 250 रुपया मिलेगा। चलिए एक और एक क्वेश्चन लेता हूं, मेरे जहन में आ गया। हमको एक भारतीय नोट बोलकर एक चैप्टर आपको है, भारतीय नोट। तो उसमें आपको नोटा बनाना है कि ये नोट कितने की, ये नोट कितने की, ये सिक्का कितने का है। 20 का डॉलर भी आ गया, 5 का डॉलर है, 10 का डॉलर है। नोट 5 की है, 10 की, अब 5 की कम होगी, अब 10 की, 20 की, 50 की, 100 की, 200 की, 500 की और 2000 नोटों की शनाख्त कराना है। तो अब एक नोट का मिसाल लेते हैं हम, जल्दी समझ में आएगा। देखो हमारे ये आखिरी सवाल है जी जी। 100 के 4 नोट, अभी हिसाब लगाते रहना दिमाग में। 100 के 4 नोट और 10 के 6 नोट और 5 रुपये का एक सिक्का, 5 बच्चों में बराबर तकसीम करें। अब पहले क्या करना पड़ेगा, हमको जोड़ना पड़ेगा, वो हिसाब करना पड़ेगा। अब हिसाब कैसा करते हैं, देखो 100 के कितने नोट है बोलो, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, बहुत सही। उसके बाद 10 के कितने नोट है। आपने देखा होगा बैंक के अंदर में जो पे स्लिप होती है, जब पैसा डिपॉजिट किया जाता है तो पे स्लिप में ऐसा लिखा होता है कि 2000 के नोट कितने, वहाँ इंटू करो, बाद में हिसाब करके लिखो। अब 10 के कितने नोट है, तो कितना हो जाएगा बोलो, 60 हो जाएगा। उसके बाद 5 का सिक्का कितना है, 1 है, तो कितना हो जाएगा 5, तो 400 कितना हो जाएगा बोलो, 65 हो जाएगा। तो अब ये हमारा सही नंबर मिल गया। अभी नोटों के फॉर्म में था, हमने उसको कन्वर्ट किया, 465 पूरा हमारा अदद हो गया। तो 465 को कितने में तकसीम करना है, 5 बच्चों में तकसीम करना है। और वो किस तरह होगा, अब देखिए यहां पर 5 का पहाड़ा 4 तक पढ़ा जाएगा तो आता है क्या, तो फिर क्या करना पड़ेगा, दूसरा अदद लेंगे साथ में। तो वो अदद क्या हो रहा है बोलो, 46 हो रहा है। तो 5 9 5 ना है 45 हो जाता है। तो यहाँ पर 45 लिखा जाएगा और 6 में से 5 जाएगा तो, और 4 में से 4 जाएगा तो ये 5 को नीचे उतारेंगे तो कितना हो जाएगा 15। 5 दिया तो एक एक बच्चे को कितना कितना नोट आएगा बोलो, 93 रुपये हर एक को आएंगे। तो आज के हमारा जो टॉपिक उसका समरी सिर्फ इतना ही है कि तकसीम हमने सीखा। तो तकसीम क्या है, तकसीम क्या है, किसी नंबर को मसावी हिस्सों में तकसीम करने के अमल को क्या कहते हैं, तकसीम कहते हैं। तकसीम की अलामत देखी, स्लैश देखा, उसकी हमने इस्तिलाहात देखी कि ऊपर में क्या होता है मकसूम, उसके बाजू में मकसूम अलैह और एकदम ऊपर खारिज किस्मत और आखिर में बाकी होता है। उसके बाद हमने सादी तकसीम देखा, उसके बाद लंबी तकसीम देखा जिसको लॉन्ग डिवीज़न कहते हैं, और आखिर में हमने क्या देखा, इबारती सवालात देखे। अब इसकी मश्क करेंगे हम कम से कम, जैसा पहले आप लोगों ने मश्क किया उसी का नतीजा है कि माशाल्लाह टेस्ट के अंदर में काफ़ी अच्छा आपका
परफॉर्मेंस रहा तो 25 एग्जाम्पल सब मिलाकर, इसमें के कुछ 10-15 ले लो, टाइप नंबर 1 में के 10 ले लो, इस तरह के 25 एग्जाम्पल हमको करना है। तो ये हमारा डिवीज़न चैप्टर इंशाल्लाह परफेक्ट हो जाएगा। आज का ये लेक्चर हमारा ख़त्म होता है, ऐसा हम डिक्लेयर करते हैं।